गुड मॉर्निंग क्लास 8 हिंदी चैप्टर 8 डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ये एक वैज्ञानिक हैं बहुत बड़े, और इनका जो कल हमने जन्म के बारे में पढ़ा था, विदेश में रहकर इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की, छात्रवृत्ति इनको वजीफ़ा मिलता रहा। ठीक है। और वैज्ञानिकों ने इनकी योग्यता को बहुत प्रशंसा की है। और बाहर जो डेनमार्क में इन्होंने काम भी किया है एक प्रयोगशाला में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 51 पेज पर है। 14 वर्ष तक विदेश में रहने के बाद सन 1941 ईस्वी में डॉक्टर भाभा भारत लौट आए। कहाँ वापस आ गए? अपने देश में पढ़ाई करके, कि जो पढ़ाई की है उसका हमारे देश को भी कुछ फ़ायदा हो जाए। और बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भौतिकी के रीडर नियुक्त हुए, लेक्चरर बन गए। अब यहाँ कार्य करते हुए उन्होंने बहुत सी महत्वपूर्ण खोजें की। ये नहीं खाली पढ़ाने का ही काम किया, इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सी डिस्कवरी भी की। डॉक्टर भाभा जो कि प्रसिद्धि और सम्मान इतनी कम उम्र में मिला, वे विरले को ही प्राप्त होता है। बहुत छोटी एज में उनको जो है इतनी प्रसिद्धि मिल गई। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत भी किया। 20 जनवरी 1957 ईस्वी को मुंबई के पास ट्रॉम्बे में डॉक्टर भाभा के मार्गदर्शन में परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। ये बॉम्बे में है। डॉक्टर भाभा आजीवन उसके संचालक रहे। उन्हीं की देखरेख में 3 परमाणु भट्टियां भी लगाई गईं। भाभा परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोगों के पक्षधर थे। हमेशा से उन्होंने संदेश दिया कि हमें जो है वो इसका परमाणु का प्रयोग शक्ति के लिए नहीं, शांति के लिए करना है, अपनी समृद्धि के लिए, अपने देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिए करना है, ना कि लड़ाई के लिए, अशांति के लिए। भाभा परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोगों के पक्षधर में थे। यूं 1965 ईस्वी की लड़ाई के दौरान उन्होंने घोषणा की थी कि भारत बहुत कम समय में और बहुत कम लागत पर परमाणु बम बना सकता है। उस युद्ध में अजय पैटर्न टैंक की जो धज्जियां उड़ाई गई थी, उसके पीछे दुनिया भाभा के दिमाग का ही चमत्कार मानती है। किंतु डॉक्टर भाभा ने भारत को परमाणु बम न देकर परमाणु शक्ति दी। परमाणु बम, परमाणु शक्ति है परमाणु ही, लेकिन उसका उपयोग अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से किया गया। इसलिए उन्होंने हमेशा ये समर्थन किया कि परमाणु का जो उपयोग है वो शांतिपूर्ण शक्ति के रूप में किया जाए, शांति के लिए किया जाए, शक्ति के रूप में किया जाए, ना कि विनाश के लिए। उनकी योजना थी कि थोड़े समय में परमाणु से इतनी बिजली पैदा की जाए कि देश को कभी ऊर्जा संकट का सामना ना करना पड़े। खेती और उद्योग को इतना बढ़ाया जाए कि भारत संसार के संपन्न देशों में गिना जा सके। ठीक है। तो आज हम इस कगार पर पहुंच गए हैं कि आज हम भारत जो है आत्मनिर्भर देश बन गया है और संपन्न देश बन गया है। इट्स अ डेवलपिंग कंट्री। भारत जो है वो प्रगतिशील देशों में भारत का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, प्रगतिशील देशों में।
ठीक है। आज आप इसके क्वेश्चन आंसर भी पढ़ेंगे और इस लेसन को तैयार भी करना है। लास्ट पैरा है, ख़त्म कर लेते हैं 1 मिनट में। जनवरी 1966 स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण महीना साबित हुआ। पहले हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का आकस्मिक निधन हुआ। उसके 10वें दिन ही डॉक्टर भाभा का विमान दुर्घटना में देहावसान हो गया। उनकी भी मृत्यु हो गई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने उनके निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा था, डॉक्टर भाभा के निधन से जो क्षति हमें हुई उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। शास्त्री जी की जगह कोई ना कोई प्रधानमंत्री बन ही जाएगा, परंतु भाभा की जगह कौन पूरी करेगा। इतना महान साइंटिस्ट, वैज्ञानिक दोबारा शायद ही पैदा हो। पर आज ऐसी बात नहीं है। जो हमारे ये प्रधानमंत्री भी बने थे, राष्ट्रपति बने थे, अब्दुल कलाम, इनका भी आप सब जानते हैं कि कितना बड़ा सहयोग रहा है। देखें डॉक्टर भाभा की जगह हमारे भावी विद्यार्थियों में कौन लेता है, उनकी क्षतिपूर्ति करता है। क्या पता कि कल तुम्हारी मेहनत ही इतना रंग लाए कि तुम एक बड़े वैज्ञानिक बनकर उस क्षति को, उस नुकसान को पूरा कर सको, उनकी जगह ले सको। थैंक यू क्लास।